ये जो संस्था है जो पिछले 3 साल से काम कर रही है, इन्होंने अपनी तानाशाही का जो है एक तरह से परिचय दिया है और इन्होंने कोई जनरल मीटिंग बुलाई नहीं और अपने आप कायदे कानून बना के और अपने आप ही अपने रख लिए, बंटवा दिए और नामांकन करना शुरू कर दिया। इनमें ये लिखा है कि 7 साल जिसकी दुकान होगी वही इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि नियम ये है कि अगर वो दुकान चाहे 2 दिन पहले खोली हो, अगर वो मेंबर बन चुका है तो एनी मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है। सारे कायदे कानून जो हैं ये अवैध हैं, क्यों जनरल बॉडी की इससे कोई परमिशन नहीं ली गई। मार्केट के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कोई मार्केट का आदमी आए जो राजनीतिक ना हो। इन्होंने 31,000 रुपये नामांकन फीस रख दी, जो बिल्कुल ही गलत है। जिसकी फीस हम 3100 और 5100 रुपये हुआ करती थी, उसको इन्होंने कर दिया सीधा 31,000, जो बहुत ही गलत है। और ये तानाशाही इनकी 3 साल से चल रही है, सारा बाजार परेशान है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम के राम चौक में है। जी हाँ, मार्केट एसोसिएशन का चुनाव जो है वो होने वाला है। 27 तारीख को चुनाव जो है यहाँ पर होने वाला और कल जो है नामांकन, यानी 22 तारीख को नामांकन किया गया है। जिसके बाद लगातार मार्केट के जो करंट प्रधान हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कई सारे, और किस तरीके के आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं और कौन लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महेश शर्मा, मैं राम चौक मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ और गत 30 वर्ष तक मैं साधनगर मार्केट एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, जिसके कि अभी 27 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो अब क्या कुछ मामला जो है अभी मामला ये है कि इसका जो भी चुनाव हुआ है, मैंने जितने चुनाव करवाए हैं, सबसे पहले इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल की जाती है और जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर सभी की सर्वसम्मति से सारे कानून पास किए जाते हैं। उन्हीं कानून कायदों के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। लेकिन ये जो संस्था है जो पिछले 3 साल से काम कर रही है, इन्होंने अपनी तानाशाही का जो है एक तरह से परिचय दिया है और इन्होंने कोई जनरल मीटिंग बुलाई नहीं और अपने आप कायदे कानून बना के और अपने आप ही अपने रख लिए, बंटवा दिए और नामांकन करना शुरू कर दिया। ये कायदे कानूनों की बात कर रहे हैं? हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। यही इन्होंने बनाया। क्या है इसके अंदर ऐसा लिखा है जिसकी वजह से? इसके पहली बात तो सारा इलीगल ही है कि जनरल बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई है। जो जनरल बॉडी की मीटिंग को पास नहीं किया गया है। इन्होंने अपने आप खुद ही ये बना के तैयार कर दिए हैं जो बिल्कुल ही अवैध हैं, जो नहीं होने चाहिए। इन्होंने 31,000 रुपये नामांकन फीस रख दी, जो बिल्कुल ही गलत है। जिसकी फीस हम 3100 और 5100 रुपये हुआ करती थी, उसको इन्होंने कर दिया सीधा 31,000, जो बहुत ही गलत है, जो आम आदमी इसको कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने अपनी मनमर्जी से उसको जब लोगों ने विरोध किया तो 31 से घटा के 21 कर दी, अपने आप ही। कोई बॉडी नहीं बुलाई, कोई किसी का कोई मत नहीं लिया गया। तो ये सारे कायदे कानून जो हैं ये अवैध हैं, क्यों जनरल बॉडी की इससे कोई परमिशन नहीं ली गई। नंबर 1 ये बात। नंबर 2, मेरे बेटे ने कल जो है फॉर्म भरा, अगर मेरे बेटे के नामांकन में कोई कमी दिखाई दी तो इन्होंने वो एक्सेप्ट क्यों किया? इन्होंने देख के अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और आज उसको बुला के 24-25 घंटे बाद और उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तुम्हारा ये नहीं माना जाएगा, ये वैधानिक नहीं है। अच्छा, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से उसको पहले? वो कह रहे हैं मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप दूसरी संस्था में प्रधान हो तो आपकी दुकान से कोई नहीं बन सकता, जब इस दुकान की पर्ची उसी के नाम से काटी गई है और दुकान भी योगेश मैचिंग सेंटर उसी के नाम की है, सारा खाता उसी के नाम का है। तो ये सारा अपनी हठधर्मिता, अपनी तानाशाही से काम कर रहे हैं और ये तानाशाही इनकी 3 साल से चल रही है, सारा बाजार परेशान है। तो ये तानाशाही को हटाने के लिए ही मैंने इसको अपने बेटे को खड़ा किया। सारे दुकानदारों ने मेरे से अपील किया कि कहा मैं इनकी तानाशाही से मुक्ति दिलाओ। तो इस तानाशाही को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने इसको खड़ा किया था। तो उन्होंने देखा कि इससे हम जीत नहीं पाएंगे, हार के डर से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सारा गैर कानूनी। किसने किया था पहले? जो वहाँ बैठे चुनाव आयोग उसने किया था, वाली को सारे बैठे थे, ये भी बैठे हुए थे लोग जो पदाधिकारी थे, और चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया था और आज चुनाव आयोग ने उन सबने मिलके उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कितने लोग जो है चुनाव में खड़े हुए थे यहाँ पे? चुनाव में 5 आदमी खड़े हुए थे। 5 आदमी खड़े? सिर्फ सिर्फ मेरे बेटे का ही चुनाव आयोग जो नामांकन रद्द किया है, वैमनस्यता और हार के डर से। जबकि असलियत ये है कि इनका पूरे बाजार में तानाशाही से हुआ और उसके बाद जब मेरे को पता था कि ये करेंगे, मेरे को भी धोखा था, क्योंकि इनकी तानाशाही मैं 3 साल से देख रहा हूँ, सारा बाजार देख रहा है। तो मैंने अपने छोटे भाई हैं ये मेरे सत्यदेव शर्मा, मैंने इनका भी नामांकन कल करवा दिया था। अब इनके ऊपर ये कोई उंगली उठा नहीं पाए, इसलिए ये अभी खड़े हुए हैं। अब वो परेशान हैं कि इनको किस तरह से बैठा लाए। हमारे पास कई सिफारिशें आ रही हैं कि जी आप इनको नाम वापस ले लो। ये प्रक्रिया चल रही है जो बिल्कुल ही गलत है।
और मार्केट के हित में नहीं है। और ये सारा काम गलत चीज़ हो रहा है, वैमनस्यता से हो रहा है और हठ धर्मिता और तानाशाही से हो रहा है। और हमारा मकसद सिर्फ तानाशाही को ख़त्म करना है। हम इस तानाशाही को ख़त्म करेंगे। तो मैं सभी बाज़ार वालों से अपील करता हूँ, इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए सत्यदेव शर्मा को वोट दें। आपने ये तो अलग विषय हो जा रहा है जहाँ आप चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल आप बता रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन आज जो है रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोगों ने इसके बारे में पूछा नहीं कि रिजेक्ट क्या वजह कर रही और क्यों कर दिया? बताया तो मैंने, ये बताया ना मैंने 13वां कॉलर। वो कहते हैं कि आप जो है राम चौक मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हो। तो कल इसके बारे में उन्हें जब एक्सेप्ट कर रहे थे तब क्यों नहीं ध्यान रखा? तो वही तो गलत है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो बताना चाह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये वैधानिक नहीं हो रहा और ये तानाशाही हो रही है। अगर मान लो गलत था तो ये कॉलम तो कल भी था, 3 दिन पहले बैठा हुआ है। 31,000 रुपये जो ले रहे थे 21 कर दिए, फिर उन्होंने 21 भी दे दिए। कल एक्सेप्ट कर लिया, सारा कुछ ओके कर दिया और आज अपनी मर्जी से वापस कर दिया। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये पूरे के पूरे जो कानून अब की बार बनाए गए हैं चुनाव के, उन्होंने बिना मीटिंग के बनाए हैं, ये अवैध है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉलम ऐड किया गया है ये आप ही के लिए किया गया है, क्योंकि उनको पता था कि आप हाँ, ये सिर्फ हमारे को रोकने के लिए किया गया है। सिर्फ मेरे ऊपर क्या, क्योंकि प्रधान तो मैं ही हूँ अकेला यहाँ पर, दूसरा प्रधान तो कोई है ही नहीं। दूसरी संस्था का प्रधान तो मैं अकेला ही हूँ ना। तो दूसरी संस्था के नाम ये लिख दिया उन्होंने कि दूसरी संस्था का जो प्रधान है उसके यहाँ से कोई नहीं लड़ सकता चुनाव। तो अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव अभी 27 को हो रहे हैं वो आगे करके दोबारा जो है पूरी मीटिंग करके करें? नहीं, या फिर किस तरीके की मांग कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं कि सारे बाजार को बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये काम गलत हो रहा है और ये तानाशाही की जा रही है बाजार के साथ में, पूरे बाजार के साथ में। तो सबको हम ये बताना चाह रहे हैं कि तानाशाह लोग हैं और इनको शीघ्र शीघ्र हटाना है 27 तारीख को। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है और बता रहे हैं प्रधान जी? अच्छा, ये इन्होंने जो नियम बनाए ये न समझी बनाए, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ना 1860 के एक्ट से चलती हैं। उस 1860 के एक्ट का पूरा वायलेशन है, क्योंकि कोई भी होता है, चाहे संसद भी कानून बनाए तो जो संविधान बना है ना उसको बाईपास नहीं कर सकती। इसी तरह ये समितियां जो है ना 1860 के एक्ट का बाईपास नहीं कर सकती। उसमें से 5100 रुपये फीस होनी चाहिए थी। इनमें ये लिखा है कि 7 साल जिसकी दुकान होगी वही इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि नियम यह है कि अगर वो दुकान चाहे 2 दिन पहले खोली हो, अगर वो मेंबर बन चुका है तो एनी मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा ये होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने स्क्रूटनी का कोई प्रावधान नहीं रखा, सीधा कि फार्म भरो, फार्म भरने के बाद फिर नाम वापसी का है। जब नाम वापसी का है तो फिर फार्म जब भरने के समय अगर किसी फार्म में कमी है तो उसको मना कर देंगे, भाई आपका फार्म नहीं भरा जाएगा। जब स्क्रूटनी का कोई प्रावधान ही नहीं है तो आप फिर स्क्रूटनी में क्यों उसका फार्म कैंसिल करते हो? स्क्रूटनी कहाँ से ले आते हो? कोई उसका प्रावधान नहीं इन्होंने, क्योंकि इनको जो इन्होंने कानून वो बना कि सोचे घर की खेती है कैसी बना लो, ये बना लो, ये गलत चीज़ें हैं। संस्थाओं में देखो सारे दुकानदार हैं, जब 3 साल इनका कार्यकाल रहा और जो कार्यकाल होता है उसके अनुसार लोग वोट देते हैं कि अगर अच्छा रहा उनके समर्थन में वोट देंगे, बुरा रहा तो उनके विरोध में वोट देंगे। तो अब इनको सोचना है कैसा रहा। और देखो इनका एक जो संस्थाएं बनती हैं मार्केट एसोसिएशन है ये, और इनका काम है कि ये व्यापार कैसे बढ़े, व्यापारी भाई कैसे हों, ग्राहक कैसे ज़्यादा आएँ जिससे यहाँ का व्यापार बढ़े। इस ओर इनका किसी का ध्यान नहीं है। सब अपने में राजनीति में है, कोई किसी चक्कर में रहता है, कोई किसी चक्कर में रहता है, सब राजनीति हो रही है। मार्केट के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं। ऐसा कोई मार्केट का आदमी आए जो राजनीतिक ना हो, सिर्फ मार्केट का पदाधिकारी हो या मार्केट का सदस्य हो, वो मार्केट के बारे में सोचेगा, उसको आना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो इसी तरह धांधलेबाजी चलती रहेगी। और ये आएंगे तो आइंदा इनका काम है, जो नए लोग आएंगे उनका काम है कि हर बार 1 साल में जनरल बॉडी मीटिंग करें, जो अपने कानून नए बनाना चाहते हैं वो जनरल बॉडी में पास कराएं, इसके बाद उसको रजिस्ट्रार को होते हैं, रजिस्ट्रार से पास करा के आदेश लाएं, इसके बाद लागू करें। तो ये इनको सिस्टम फॉलो करना चाहिए। जो गैस का जो कैंसिल हुआ वो से करना पड़ता हो, क्या करो, कहते जो हमें ये लिख के दे दिया गया है हमें नहीं, जबकि साथ में उनको बैलाज भी रखना चाहिए था। इस संस्था के संविधान है उसको भी साथ में नहीं चाहता, उसको पढ़ के देखते कि भाई होता नहीं होता। अब इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई नहीं तो बहस कहाँ से होगी? बहस होगी तभी तो वो उसमें सही चीज़ निकला कि भाई ये गलत है सही है, फिर बहुमत से पास होता है। सर्वसम्मत से ना भी पास हो तो बहुमत से पास हो जाता है। लेकिन जब बुलाई ही नहीं, उस जनरल बॉडी में पूरा जो 500-600 दुकानदार हैं वो सारे होते, वो सब अपनी अपनी राय रखते। 600 नहीं आते, 300 आते, 400 आते, 200 आते, उनकी राय मानी जाती। तो ये उन्होंने वो फॉलो नहीं किया। अब 27 को इलेक्शन है, तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि जो मार्केट का दुकानदार हो और ऐसा दुकानदार हो जो राजनीति से
मतलब ना रखता हो, एक खाली मार्केट की सोचे, अपने से मतलब रखे, मार्केट से मतलब रखे, ज़्यादा 3-5 महीने पड़े, उसे ही प्रधान बनना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए पूरा मुद्दा आपको दिखा दिया गया कि क्या पूरा का पूरा विषय है और लगातार जिसको लेकर बातचीत हो रही है। मुद्दा यही कहा जा रहा है कि मार्केट के जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने नियम जो है बिना मार्केट एसोसिएशन से बातचीत किए हुए, बिना मार्केट में जो जो लोग हैं दुकानदार उनसे बात करें, ये नियम बनाए गए हैं। ज़बरदस्ती चुनाव की जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है और कुछ नियम जो है इंडिविजुअली ऐड किए गए हैं ताकि जो भारी कैंडिडेट मार्केट में है उनको दबाया जा सके, उनको मार्केट के चुनाव से दूर रखा जा सके। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद क्या कुछ होता है, क्या एक्शन होने वाला है, क्या कुछ होगा, या चुनाव जो 27 तारीख को वो होते हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तानाशाही एक तरीके से की जा रही है, अपनी मर्जी से सब कुछ काम किए जा रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही रहता है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।